नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुलडोजर का विरोध करता रहूंगा, बृजभूषण शरण सिंह ने दिखाया बागी तेवर। नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री, 2029 के बाद भी वही हमारे नेता रहेंगे, बोले अमित शाह। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग। जानिए कांग्रेस और बीजेपी में किसका है असल इम्तिहान। मतदाताओं को वोट देने से रोका तो वोटिंग से पहले अखिलेश ने बीजेपी को दी चेतावनी। सनी लियोनी की वो डिमांड जिसने निर्देशक के प्लान पर फेरा पानी, फिर 7 साल बाद चमकी किस्मत। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से न्याय की नीति को लेकर हमेशा से दो मत रहा है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पैरोकार बताए जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस नीति से इत्तेफाक नहीं रखते। कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसी हवाले से कुछ बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जिस एक सीट की सबसे अधिक चर्चा है वह कैसरगंज की सीट है। इसकी वजह यहाँ के सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उन पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप थे। सिंह का टिकट कट गया, लेकिन उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 96 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में कितना फायदा होगा, इस पर अमित शाह ने कहा कि एनडीए को चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा चौथे चरण में ही होने जा रहा है। हम निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा पार करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज सोमवार को मीडिया को दिए एक खास इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो 2029 के बाद भी हमारे नेता रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जिन 10 राज्यों में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1540 पुरुष और 170 महिला कैंडिडेट हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 10 राज्यों के 17.70 करोड़ मतदाता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि वह वोट डालने जा रही जनता के बीच न आए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को वोट डालने से रोकना भी अपराध है। दरअसल कन्नौज से चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी को चेतावनी है कि वो जनता के रास्ते में न आए। मतदाताओं को वोट डालने से रोकना भी एक अपराध है। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को वोट डालने से रोकने का जो षड्यंत्र कर रही है, उसके बारे में जनता को पता चल गया है। सनी लियोनी पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से आकर बॉलीवुड में अपना करियर बनाया है। सनी लियोनी ने बेहद ही कम वक्त में हिंदी मनोरंजन जगत में अपना बड़ा मुकाम बना लिया था। सलमान खान के शो बिग बॉस के सीजन 5 में सनी लियोनी की एंट्री हुई थी। फिर उन्होंने इसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सोचा। आज सनी लियोनी का जन्मदिन है। वो 43 साल की हो गई हैं। इस मौके पर हम आपको उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं। सनी लियोनी ने साल 2012 में आई फिल्म जिस्म 2 से अपना फिल्म डेब्यू किया था। फिल्म में उनके साथ रणदीप हुड्डा नजर आए थे। ये फिल्म हिट रही थी और सनी का डेब्यू कामयाब रहा था। पर क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस और जिस्म 2 से कई साल पहले ही सनी लियोनी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी, मगर उनकी ही डिमांड ने ऐसा होने नहीं दिया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।